पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम भी है। इसके साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नाम भी है। ये नाम सामने आए हैं और नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा का भी। इसी के साथ बीडी शर्मा का नाम भी शामिल है। कल शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। सीईसी की बैठक में नामों पर मुहर लगेगी। सीईसी की मंजूरी के बाद जल्द ही नामों का ऐलान हो सकता है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद रहेंगे। नेताओं के साथ साथ हारे हुए सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान जल्द हो सकता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राकेश, यहाँ पर कई ऐसे चेहरे जिन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। विजयवर्गीय का नाम सामने आ रहा है। शिवराज का लगातार पहले से ये नाम चर्चाओं में चल रहा है। और कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं संभावित? देखिए, संभव दिल्ली में आज जो बैठक हुई है उसके बाद बैठक के बाद इस बात को लेकर सहमति बनी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा वर्तमान में जो खजुराहो सांसद हैं उनको फिर चुनाव बीजेपी लड़ाएगी, वो चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी राज्यसभा सांसद हैं लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इनकी सीट कौन सी होगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट ग्वालियर होगी या गुना होगी, या फिर बीडी शर्मा की सीट भोपाल होगी या फिर वापस खजुराहो होगी, इस पर तभी मोहर लगेगी जब सूची जारी होगी। लेकिन इन तमाम नामों को लेकर आज दिल्ली में मंथन हुआ है। कई ऐसी सीट्स हैं, कई ऐसे नाम हैं जिन पर सिंगल नाम तय हो चुकी हैं। कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और कल के बाद इस बैठक में जो अंतिम मोहर लगेगी और ये माना जा रहा है कि कल की बैठक के बाद मध्य प्रदेश की 29 सीटों को लेकर बीजेपी कभी भी सूची जारी कर सकती है। ये कहा जा रहा है कि जो करीब 14 सांसद ऐसे हैं जिसमें कि पूर्व 7 सांसद भी हैं जो कि विधानसभा का चुनाव लड़े थे, जिसमें से 2 सांसदों की हार हुई थी। अच्छा, और 5 सांसदों में से बात करें तो 3 सांसद मंत्री हैं और 1 विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इनके अलावा अन्य जो 7 सांसद हैं उनके नाम काटे जा सकते हैं, उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा और इन नए चेहरों में महिलाएं होंगी। इन नई चेहरों में बीजेपी के युवा पदाधिकारी होंगे, युवा कार्यकर्ता होंगे, उनको टिकट दिया जाएगा। ये चर्चा का दौर पूरे समूचे मध्य प्रदेश में जारी है। और चूंकि आज जो मंथन हुआ है, जो मध्य प्रदेश के कोर कमेटी के मेंबर थे उनके साथ जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ जो बैठक हुई है उस पर इन नामों को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि जो अधिकृत रूप से बात करें, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उस बैठक में इन नामों पर मोहर लग जाएगी, पूरी तरह से सिंगल नामों पर मोहर लगेगी। और कल बैठक के बाद बीजेपी कभी भी सूची जारी कर सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से कार्यक्रम जारी हुए हैं, कल राजधानी भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें समूचे मध्य प्रदेश में जो सौगातों का दौर है तो वो सौगातों का दौर रहेगा। फिर 1 और 2 मार्च को उज्जैन में इन्वेस्टर से मीट है। तो ये बीजेपी के अंदर खाने से खबर सामने आ रही है कि 2 तारीख के बाद बीजेपी कभी भी ठीक है। नामों का ऐलान होने के लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा राकेश, लेकिन यह भी है कि जो मौजूदा सांसद हैं, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा सांसद, उन्हें रिपीट नहीं किया जाएगा, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, उनकी जगह नए चेहरों को मौका मिलेगा। कुछ ऐसी खबरें हैं क्या? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर है। कभी माना जा रहा है कि 12 से अधिक जो सीट हैं, 12 से अधिक चेहरे नए होंगे, जिसमें जो 7 सांसद हैं जो कि विधानसभा का चुनाव लड़े थे उनकी जगह पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही 7 सांसद और ऐसे हैं जिनके टिकट काटे जाएंगे, वहां पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। ये जो दिल्ली में आज कोर कमेटी की बैठक हुई है और जहां से जो पैनल बनकर गए थे उसमें इसी तरह के समीकरण सामने आ रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि इस बार जो 28 सीटों पर बीजेपी के सांसद थे उसमें से करीब 13-14 सीट पर नए चेहरे होंगे। और नए चेहरों में बात कही जा रही है कि युवाओं को अधिक मौका दिया जाए, उसमें महिलाओं को अधिक मौका दिया जाए। क्षेत्रीय समीकरण है, जातिगत समीकरण है, सारे समीकरण उसमें सदे हुए नजर आएंगे। लेकिन जो 2 राज्यसभा सांसदों की हम बात कर रहे हैं जिसमें सुमेर सिंह सोलंकी हैं, उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने पर पूरी तरह से सहमति बनती दिखाई दे रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो चुनाव लड़ेंगे, यानी राज्यसभा सांसद हैं 2 चेहरे उनमें शामिल भी रहेंगे। और कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उस बैठक में इन चेहरों पर मोहर लगेगी। ठीक है राकेश, बहुत धन्यवाद आपके तमाम जानकारी के लिए।